नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबर सतना से है। एनकाउंटर की हम बात कर रहे हैं। पुलिस ने हत्या और लूट के आरोपी को ढेर कर दिया। यूपी के जौनपुर में पुलिस ने बदमाश आनंद को ढेर कर दिया है। यह सुभाष यादव गैंग का सदस्य था। इसने गोली मारकर 22 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बदमाश के एनकाउंटर के साथ पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। एक बदमाश को ढेर कर दिया गया। हत्या और लूट के आरोपी को ढेर कर दिया गया। सुभाष यादव गैंग का ये सदस्य था। होली के एक दिन पहले 6 मार्च को सतना में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी, जहां पर शराब कारोबारी मुनीम संजय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और लाखों रुपए लूटकर आरोपी फरार हो गए थे। आज इस पूरे मामले में आज सतना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल जौनपुर में हुई मुठभेड़ में एक आरोपी आनंद सागर यादव जहां मारा जा चुका है, वहीं मुख्य आरोपी सुभाष यादव और जिलेदार यादव गिरफ्तार हुए हैं। इसके पहले सतना के में 3 स्थानीय जो सहयोगकर्ता थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार करके उनसे सख्ती से पूछताछ की थी और इस पूरे घटनाक्रम का राज खुल के सामने आ गया था। इस पूरे मामले में जौनपुर के 6 शूटरों की मदद ली गई थी, जिनमें से एक की अब मौत हो चुकी है, जबकि 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 3 अभी भी फरार हैं, जिसकी सरगर्मी से पुलिस तलाश कर रही है। शिवेंद्र बघेल, न्यूज़ 18 सतना। इधर इंदौर के महू में आदिवासी युवती की मौत पर बवाल हो गया। परिजनों ने पहले डोंगरगांव चौकी के सामने शव को रखकर चक्का जाम किया, फिर चौकी पर पथराव कर दिया। इसमें 13 पुलिस वाले घायल हो गए। बताया ये जा रहा है कि इस प्रदर्शन में जयस कार्यकर्ता भी शामिल थे। इधर पुलिस ने हवाई फायरिंग की है, आंसू गैस के गोले दागे हैं, लाठीचार्ज भी किया है। फिलहाल हालात काबू में है। अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। 5 थाना इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अपने आदिवासी विधायकों का दल बनाकर घटनास्थल पर भेजा है और ये पीसीसी चीफ को पूरे मामले की रिपोर्ट देगा। आपको किस प्रकार सूचना लगी कि इनकी गोली लगी? इनको तुम्हारे सब बोला, खबर करी तो आप फिर वहाँ पर आए? पुलिस वाले से भी आपकी कुछ बातचीत हुई? अभी ना वो आ गए तो लेना हमको। पोस्टमार्टम में क्या बताया कुछ पुलिस? अभी तो कुछ नहीं बताया। ये तो अपन को मालूम ही नहीं है साहब कि क्या होया कान नहीं होया, मतलब पुलिस ने उनका गोली फेर कर दे सो बताइए। आपको कैसे पता चला कि गोली लगी? कोई छोड़ा ने फोन लगाया चौकी पर से। ये क्या करने गए थे वहाँ पे? ये मतलब काम करके यहाँ से जा रहा था, पीतमपुर से काम पे नहीं जाता, रोज काम पे जाए तो पीतमपुर। ये वाला मामला हुआ था, खूब लोग भीड़ थी, गाड़ी साइड नहीं निकलना में लोग ना मतलब फेर करया तो एक तो यही पड़े। डेफिनेटली ये बहुत ही ना दुख घटना है। इस घड़ी में ना प्रशासन शासन है ना पूरी तरीके से ना मतलब उनकी परिवारजन के ना साथ है। हम लोग के ना कितने मदद है ना कर सकते हैं, मदद एक्सटेंड भी करेंगे एंड हमारी पूरी संवेदना उनके साथ ही है। और लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए 5 ना थाना क्षेत्र है, महू है, किशनगंज और है ना मानपुर, मतलब ऐसे सभी 5 है ना थाना क्षेत्र में 144 है ना लागू किया है। मतलब रैलीज ना धरना प्रदर्शन इस प्रकार के ना हम लोग ने बैन किए हैं। लॉ एंड ऑर्डर है ना मेंटेन होने तक है ना ये किया है। जो पति है वो अलग कहते हैं कि करंट लगने से मौत हुई है। जो दूसरे संगठन के लोग और वो कहते हैं वो हत्या की बात करते हैं। विषय के जांच के आदेश दे दिए हैं, निश्चित रूप से सब ठीक होगा। सर, कांग्रेस के विधायक दल भी वहाँ पर जो है जांच करने के लिए पहुंच रहे हैं, इसमें राजनीति शुरू हो गई। राजनीति नहीं करना चाहिए। कम से कम संवेदनशील विषयों पर जनहित के मुद्दे कभी उठाती नहीं कांग्रेस। हमेशा इस तरह के जो कृत्य कांग्रेस करने की कोशिश करती है, जनता सब समझती है, उसका परिणाम देख रहे हैं देश के अंदर आप। सर, इसमें फायरिंग में एक युवक की मौत हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसीलिए कहा ना कि उसकी जांच के आदेश दे दिए माननीय। पलासिया के समीप डोंगरगढ़ पुलिस चौकी पर उसकी हत्या हो गई पुलिस की गोलियों से। जब आदिवासी भाइयों ने अपनी जायज मांग की कि उसको पकड़ा जाए,
और हमें न्याय दिया जाए। लेकिन न्याय उन्होंने दिया है गोली चलाकर। जिस शिवराज सिंह की पुलिस है अन्याय करने वालों को कुचलने का काम करती है। हमारे नेता कमलनाथ जी ने इस आदिवासी भाई की हत्या के कारण महिला जो बलात्कार हुआ है उसके संबंध में विधायक दल का एक हमारा प्रतिनिधिमंडल आज वहाँ पहुँच रहा है और जानकारी लेने के बाद हमारी पार्टी और हम लोग कुछ आगामी कदम उठाएंगे। सर क्या विधानसभा में ये मामला उठाएंगे वाले हैं? विधानसभा में ये मामला उठाएंगे आप? अभी देखता हूँ, अब समय पूरी जानकारी मिल जाए तब वास्तविकता के आधार पर हम बात करते। और अब खबर रायपुर से। बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला किया। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए और इससे बीजेपी को जलियांवाला बाग की घटना याद आ गई। एक तरफ रासुका लगाते हैं, टारगेट किलिंग करते हैं, जो आपके खिलाफ है उन पर जिला बदर की कार्रवाई करते हैं। नादिर शाह और तुगलक की याद दिलाने वाली ये सरकार है। ये सब अरुण साव कह रहे हैं। सरकार 2.5 करोड़ जनता पर लाठी चलाएगी। बीजेपी एक एक परिवार की सेवा करेगी। कल का आंदोलन जन आंदोलन था। आंसू गैस के गोले लाठियां हमारे हौसले नहीं तोड़ेंगे। हितग्राही आपसे मांग करने आए थे, उन हितग्राहियों के हमने चरण पखारे, मतलब धोए। सरकार ने पानी की बौछार कर दी और जेल में डाल दिया। और ये पोस्टर भी आप पीछे देख रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। अब बीजेपी के इक्का दुक्का पोस्टर में नजर आते हैं तो थोड़ी खुशी भी होती है। अरुण साव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे थे, उनके पीछे अटल बिहारी वाजपेयी। खैर, प्रदर्शन को लेकर ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रदर्शन को काबू में करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और ये तमाम बातें उन्होंने कही। ये जन आंदोलन है। सरकार 2.5 करोड़ जनता पर लाठी चलाएगी और नादिर शाह तुगलक की उन्हें याद आई। ये अच्छी बात है कि ये देखकर उन्हें नादिर शाह तुगलक की याद आई। बीजेपी जब बिहार में संगठित सत्ता में थी तब छात्रों पर लाठियां चली थीं। अब नहीं है, तब भी लाठियां चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में लाठियां चल जाती हैं। मध्य प्रदेश में कुछ दिनों पहले आंदोलन हुआ है, वहां वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, लाठीचार्ज करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में तो सरकारी संपत्ति के नुकसान पर बड़े बड़े नोटिस और बोर्ड लगा दिए गए। तब नादिर शाह या तुगलक की याद आएगी या और कुछ भी है जिनकी याद आनी चाहिए। बहरहाल, एक और घटनाक्रम। आज की डेट का एक बहुत बड़ा नेता, किसी दौर में वो विपक्ष का नेता हुआ करता था, होटल में घेर कर बत्ती बंद करके बेदम कुटाई उस दौर की पुलिस ने की थी। तब बीजेपी की सरकार थी। सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अरुण साहब। छोड़े, वाटर कैनन छोड़ा, लाठियां बरसाई। ये याद दिलाता है कि नादिर शाह और तुगलक की जो हरकत है उसकी याद दिलाता है। जिस प्रकार से भीड़ में बम फेंके गए, वो जलियांवाला बाग की घटना को याद दिलाने वाला है कि किस प्रकार से लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने का प्रयास राज्य सरकार की ओर से हुआ। अरे ये हितग्राही हैं, अपने अधिकार के मांग को लेकर आपसे गुहार करने आए हैं। ये चरित्र बताता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का चरित्र कैसा है। एक तरफ उन हितग्राहियों के हमने चरण पखारे, उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया और आपने उन पर लाठियां बरसाई, गोले दागे, पानी की बौछार की। जिस जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया उस जनता पर अपने अधिकार के लिए लड़ने आते हैं तो उन पर लाठियां बरसाते हैं, गोले दागते हैं। हिंदुस्तान में कहीं ऐसा नहीं होगा कि भीड़ पर बम फेंके जाएं, अश्रु बम फेंके जाएं भीड़ पर। एक तरफ आप टारगेट किलिंग करते हैं बस्तर में, रासुका लगाते हैं, जिला बदर की कार्यवाही करते हैं। ये क्या दर्शाता है आपका? कैसी तानाशाही पूर्ण कार्यवाही करेंगे आप? छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता के लिए कोई आपकी जवाबदारी नहीं है?
जिस जनता ने आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया, केवल एक परिवार की सेवा करेंगे आप, वो 2.5 करोड़ जनता को लाठी चलाएंगे, टारगेट किलिंग करेंगे, जिला बदल की कार्रवाई करेंगे जो आप पर आपके खिलाफ आवाज उठाए, जनता की मांगों को लड़कर लड़े। कल का आंदोलन विशेष रूप से जन आंदोलन। तो कल का आंदोलन जन आंदोलन था और अरुण साव को आपने सुना। जलियांवाला बाग की उन्हें याद आई, नादिर शाह की याद आई, तुगलक की याद आई। सरकार ने पानी की बौछार की, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। कल जब प्रोटेस्ट किया जा रहा था उस दौरान एक तरफ पुलिस प्रशासन का पक्ष ये है कि तकरीबन 30 पुलिस वाले घायल हुए हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें भी एक तरफ उस प्रदर्शन के दौरान की आप देख रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, धक्का मुक्की ना करें। अच्छा, कोई निवेदन भी कर रहा है। कृपया शांति बनाए रखें, अपने स्थान पर रुक जाए। वहीं पे आप अपने स्थान पर रुक जाए, कृपया अपने स्थान पर रुक जाए आप सभी। ये तस्वीरें आवाज के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। कल के प्रदर्शन की ये तस्वीरें हैं। ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में बैरिकेडिंग में चढ़ना, टीन की चादरों को तोड़ना और उस तरफ कूद जाना, ये आजकल शामिल कर लिया गया है। ऐसा नहीं कोई एक पार्टी, दोनों ही पार्टियों की तरफ से यह भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन में ही आता है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, यह भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन का एक हिस्सा है। सत्याग्रही, गांधीवादी रास्ता। बात मध्य प्रदेश की। व्यापम के विसल ब्लोअर हैं डॉक्टर आनंद राय। उनकी पोस्ट पर अब बवाल हो गया है। इंदौर में पूर्व मंत्री रंजना बघेल अपने समर्थकों के साथ आनंद राय के घर पहुंच गई। घर का दरवाजा बंद मिला। आनंद राय घर की लाइट बंद कर गायब हो गई, ये बात कही जा रही है। रंजना बघेल ने दरवाजे के बाहर से ही राय की पत्नी से चर्चा शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि पति को समझा लो, या तो नौकरी कर लो या राजनीति, ये समझाइश दी। ये भी कहा कि राजनीति करना है तो किसी पर गलत ना लिखें। बवाल इसलिए क्योंकि आनंद राय ने एक फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें लिखा था बीजेपी नेता रंजना बघेल चुनाव में जयस का साथ देंगी। इस पोस्ट से रंजना बघेल गुस्से में आ गई। आनंद राय को घर जाकर जूते मारूंगी, ये भी उन्होंने कहा। वो घर पहुंची भी थी। हालांकि घर पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि हम तो भाई नम्रता से बात करने आए हैं। अब दूसरे पहलू पे आते हैं। ये जो पोस्ट जिसका जिक्र आनंद राय कर रहे हैं, ये कई साल पुरानी पोस्ट बताई जा रही है। पूर्व मंत्री भी रंजना बघेल रह चुकी हैं। राय को चैलेंज करना चाहती हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की मजबूत कार्यकर्ता के रूप में, मुझे काम करते करते 30 साल हो गए हैं। मुझे झूठ बोलना नहीं आता है, भ्रामक प्रचार करना नहीं आता है। बेसिक मूल्य के आधार पर मैं पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। डॉक्टर जानते हैं उनको, हमको जानते हैं डॉक्टर, और उनको बता दे कि इस तरह के उलूल जुलूल ना लिखा करे। मैं कल मिलने आऊंगी। अरे बात कराओ ना आप मेरे से, हम तो नम्रता से बात करने आए। अभी मैंने देखा उनको उधर पीछे जाते हुए। और अब जांजगीर चांपा से बड़ी खबर। चलती कार में आग लग गई। कार सवार दंपत्ति ने इससे बाहर निकलकर किसी तरह अपनी जान बचाई। आग देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और ये कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। अकलतरा बलौदा रोड की पूरी घटना है। चलती कार में आग लगी और देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। जलती हुई कार
और बची हुई राख एक साथ देखिए, सिर्फ चेचिस बचा है कार का। किसी तरह, हालांकि यह साफ नहीं हो पाया कि आग क्यों लगी। कार सवार जो दंपत्ति थे वो तत्काल कार से बाहर निकले, अपनी जान बचाई, और आग लगने के बाद कार की क्या स्थिति वो एक तरफ आप देख रहे हैं। और अब खबर मिल रही है रायगढ़ से। हॉस्टल में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हो गई। रायगढ़ पॉलिटेक्निक छात्रावास में मारपीट हो गई। एक तरफ एबीवीपी, एक तरफ एनएसयूआई। ये छात्र संगठन है, छात्र हितों में काम करते हैं, इनके हित इसी तरह से जुड़े होते हैं। छात्रों के बीच ये विवाद हुआ। एबीवीपी और एनएसयूआई, बाहरी युवकों के घुसने पर एबीवीपी के छात्रों ने विरोध किया। विरोध हुआ तो दोनों गुटों में मारपीट शुरू हो गई और पुलिस ने अब तक मामला दर्ज किया नहीं है, क्योंकि आरोप एनएसयूआई पर लग रहे हैं। ये बात कही जा रही है। दारू पिया ना सर, रूम में कोई बैठा है, वो कौन बैठा, गार्ड आके क्या बोला, वीडियो दिखाऊंगा आपको। गार्ड बोलता है मैं जानता ही नहीं हूँ, मैं बाहर से भी आ रहा हूँ, बता रहा हूँ। दूसरी बात, हम लोग का टेस्ट करवा एमपी बोर्ड ने पेपर लीक मामले में विज्ञप्ति जारी की है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जांच के लिए परीक्षा नियंत्रक की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय कमेटी बनाई है। यह कमेटी बोर्ड को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला जान लीजिए। पेपर लीक मामले में भ्रामक जानकारी फैलाने को लेकर 4 मार्च को भिंड जिला शिक्षा अधिकारी ने संदिग्ध लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई थी। पेपर लीक मामले में विधानसभा में भी हंगामा हुआ था। अब कमेटी बनाई गई है। और एमपी में फिर आफत बन सकती है बारिश। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। इंदौर, नर्मदापुरम, रीवा, चंबल, जबलपुर संभाग, यहां पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, सीहोर, पन्ना, सागर, शाजापुर, दमोह, छतरपुर और देवास, इन तमाम जगहों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी बदला है मौसम का मिजाज। ज्यादातर इलाकों में हल्की मध्यम बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। रायपुर, बिलासपुर, कोंडागांव, मुंगेली। भोपाल के शहर के आसपास के जंगलों में बाघों का कुनबा बढ़ने लगा है। रेसिडेंशियल बाघिन ने तीसरी बार 2 शावकों को जन्म दिया है। इसमें एक नर और एक मादा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। अपने 2 शावकों के साथ बाघिन नजर आ रही है। और अब सिटी टॉप 20।